दुनिया में दो ही चीजें सबसे ताकतवर है, एक आत्मा, दूसरी तलवार। और आखिर में आत्मा तलवार से जीत जाएगी। यह कथन उस व्यक्ति का है जिसने योद्धा के रूप में लाखों लोगों का खून बहाया, क्योंकि उसको जीतने की गजब की भूख थी। वो जानता था कि एक दिन उसे मर जाना है, लेकिन फिर भी उसकी तलवार कभी शांत नहीं। उसकी कहानी के केवल दो ही हिस्से थे, या तो जीत या तो हार, मगर कभी उसने हारना सीखा ही नहीं। जब वो जंग के मैदान में होता तो दुश्मन उसके सामने टिक नहीं पाते थे। वो हर वक्त या तो चढ़ा या तो उतरा, लेकिन कभी गिरा नहीं। आम आदमी से बादशाह तक का सफर तय करने वाला वो शख्स कोई और नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट था। एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और आज बात करने वाले हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, जिसने यूरोप के लगभग देशों को जीत लिया था और कई सुरमाओं को धूल चढ़ा दी थी। उसने यूरोप के राजाओं को और जार की सत्ता को ललकारा था। वह सिर्फ 52 साल ही जिया, लेकिन उसकी कहानी अनंत सी लगती है। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को कार्सिको के अर्जाचियो में हुआ था। पहले ये द्वीप जेनेवा के कब्जा में था, जो मौजूदा वक्त में इटली में है, लेकिन नेपोलियन के जन्म से 1 साल पहले ही जेनेवा ने इसे फ्रांस को सौंप दिया था। नेपोलियन का परिवार इटालियन मूल का था। वो अपने परिवार का चौथा संतान था। उसकी पढ़ाई लिखाई फ्रांस में हुई। 9 साल की उम्र में वो पढ़ाई के लिए फ्रांस चला गया। उसके जीवन में टर्निंग पॉइंट 1785 में आया, जब उसकी पिता की मृत्यु हो गई। नेपोलियन उस समय महज 16 साल का था। पिता की मृत्यु के बाद उसका परिवार आर्थिक तंगों से जूझने लगा। तब नेपोलियन ने सारी जिम्मेदारी खुद पे ले ली और फ्रांस के अंदर सैनिकों में भर्ती होने का प्रयास करने लगा। नेपोलियन के बारे में आज इतना ही। एक बार फिर से मिलेंगे 1785 क्रांति की शुरुआत को लेकर के, कैसे नेपोलियन कुछ सेकंड में ही रंग से राजा बनने का सफर तय कर लेता है।